यू नो व्हाट, मैं इतनी बार ये टेक लिख चुकी हूँ कि लिटरली आई एम इरिटेटेड राइट नाउ, बट स्टिल आई हैव टू डू इट गाइस, आई हैव नो अदर ऑप्शन. यस, आई हैव टू डू इट. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल. आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ, बट आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँ कि बचा हुआ के जितना भी टाइम है उसमें मैं कैसे ये एग्ज़ाम की प्रेपरेशन लेके चल रही हूँ. और इस स्ट्रेटजी को शेयर करने के दो पर्पज़ है. पहला तो ये कि आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जो ये एग्ज़ाम और अटैम्प्ट दे रहे होंगे, सो आई थॉट मेरी स्ट्रेटजी मे बी आपको हेल्प करे अपनी एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए. वैसे आई नो देर आर लॉट्स ऑफ वीडियो अवेलेबल इन दी यूट्यूब, बट स्टिल आई थॉट व्हाई नॉट, मैं क्यों ना बनाऊँ. सो एंड दूसरा रीज़न है कि मैंने सोचा था मैं फिर से डेली शॉर्ट्स बनाना शुरू करूँगी. आई डोंट नो मैं इसमें कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगी और कितना नहीं, बट स्टिल तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ माय स्ट्रैटेजी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी. फर्स्ट थिंग जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता हो ये कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्लान. सो लुक, प्लान में ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो ओवरऑल प्लान, एक डेली प्लान. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव बोथ द प्लान्स. वाई? बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेरे पास मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी जर्नी में ये थी कि मेरे पास कभी भी एक प्लान नहीं था. या तो मैं कभी ओवरऑल प्लान माइंड में सोचती थी और डेली नहीं बनाती थी, बट या मैं कभी डेली प्लान्स लेके चलती थी बट एक ओवरऑल प्लान नहीं होता था. अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब आपके पास सिर्फ डेली प्लान हो बट ओवरऑल ना हो, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर ना एक डर नहीं रहता कि आपको इतने दिन में ये चीज़ कंप्लीट करनी ही है. क्योंकि जब आपके पास एक ओवरऑल प्लान होता है ना, तो एक डर होता है कि मुझे ये चीज़ इतने दिन में कंप्लीट करनी ही है, क्योंकि इससे मेरे बाकी के सब्जेक्ट में फ़र्क पड़ जाएगा. और जब आपके पास एक ओवरऑल प्लान होता है बट डेली नहीं होता, इससे क्या होता है कि इससे आपको डेली आने वाली जो एक्साइटमेंट है वो पैदा नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है और आपकी चीज़ें छूट जाती है क्योंकि आपने डेली प्लान्स बनाया ही नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बोथ द प्लान्स. नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक विच इज़ कि व्हाट इज़ आवर डिटेल स्ट्रेटजी. तो अब बात करते हैं डिटेल स्ट्रेटजी की. तो हमारे पास 5 चीज़ें हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट्स, देन करंट अफेयर, देन सी सेट, देन PYQ और टेस्ट. तो हमें इन पांचों चीज़ों को साथ में लेके चलना है. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी सब्जेक्ट. तो मैं आपको वैसे ऊपर भी प्लान दे दूँगी, बट लेट मी टेल यू. सो सब्जेक्ट में हमारे पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जोग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट. तो मैंने डिसाइड किया है कि 11 से 20 तक, 20 जनवरी तक 10 दिन में मैं मॉडर्न सॉरी सो मैंने डिसाइड किया है कि 11 जनवरी से 20 जनवरी तक मैं एंशंट और मिडाइवल कंप्लीट करूँगी. देन 21 से अगली 10 तारीख तक मैं मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करूँगी. देन 11 फरवरी से 28 फरवरी तक मैं जोग्राफ़ी कंप्लीट करूँगी. उसके बाद मार्च में फर्स्ट हाफ में मैं पॉलिटी और सेकंड हाफ में मैं इकोनॉमी कंप्लीट करूँगी. देन अप्रैल में मैं फर्स्ट 10 डेज़ में साइंस एंड टेक, देन नेक्स्ट 10 डेज़ में एनवायरनमेंट करूँगी. एनवायरनमेंट के लिए मैंने 10 दिन सिर्फ इसीलिए दी हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनवायरनमेंट पढ़ ली है, इसलिए मैं उसको 10 दिन में कंप्लीट कर लूँगी. और उसके बाद मैं 21 अप्रैल के बाद हर 5 दिन में ये सभी सब्जेक्ट इसी सीक्वेंस में रिवाइज़ करूँगी. और इस टाइम तक मीन 21 अप्रैल तक मेरे पास हर सब्जेक्ट इस तरह से समराइज़ हो जाने चाहिए कि मैं उनको 5 दिन में रिवाइज़ कर सकूं. इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सब्जेक्ट के या तो नोट्स या तो उसी बुक में प्रीलिम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करके रख लो, ताकि आप उसको फिर फटाफट से रिवाइज़ कर सको. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नोट्स, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारी बुक को उसी तरह चेप के एक अलग से नोट्स बना देने. नहीं, आप जब बुक पढ़ते हो तो उसमें PYQ को ध्यान में रख के प्रीलिम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ही हाईलाइट कीजिए ताकि आप उसी को रिवाइज़ कर सके. और ये प्रैक्टिस उस वक्त होती है जब आप PYQ साथ साथ में पढ़ते रहते हैं कि अच्छा ये PYQ
है, इस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन बने, ओनली देन यू रियलाइज़ कि अच्छा इसको इस तरह से हमें पढ़ना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी करंट अफेयर. सो करंट अफेयर के लिए मैं मेजरली मंथली मैगजीन पे रिलाई कर रही हूँ, और आई एम टॉकिंग अबाउट दी विजन IAS मंथली मैगजीन. विजन IAS मंथली मैगजीन अगर आपने अभी नहीं की है, जो कि मैंने भी नहीं पढ़ी, सो मतलब एक भी मंथ की, तो दिस प्लान इज़ फॉर यू. सो मैंने हर एक मैगज़ीन, मंथ की मैगज़ीन के लिए 10 दिन अलॉट किए हैं. 10 दिन, और इस मैगज़ीन में टोटल 130 पेज होते हैं. सो विच मीन कि 13 पेज पर डे. और इट्स नॉट एट ऑल बल्कि, ट्रस्ट मी. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक टाइम होता था जब मुझे ये बहुत बल्कि लगती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ रटती थी, हर चीज़ मुझे लगता था इम्पॉर्टेंट है, बट नहीं. जब मैंने PYQ पढ़े उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती. एक टॉपिक में आपको सिर्फ हार्डली 2 या 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपकी प्रीलिम स्पेसिफिक होगी. बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें होती है दैट इज़ रिलेटेड टू मेंस, और आपको वो चीज़ मगअप नहीं करनी है. आपको सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पढ़नी है. उसके चाहे तो आप अलग से नोट बना दो या फिर उसी में हाईलाइट करके रख लो. दैट्स योर कॉल. तो इस तरह से आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, और मैं ये जो ऊपर प्लान दे रही हूँ इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CSET. तो CSET के लिए इस बार मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत रिक्वायरमेंट है. तो मैं 11 फरवरी के बाद से अपने आप को डेली एक ही सब्जेक्ट अलॉट कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट मैं CSET पढ़ूँगी जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए. और इसके लिए मैं कहीं से वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी अपने लिए, और उनको लगाऊंगी जब तक कंप्लीट ना हो जाए. तो दिस इज़ फॉर CSET. एंड देन नाउ कम्स PYQ एंड टेस्ट सीरीज़. लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को शुरू करें तो उस सब्जेक्ट की शुरुआत में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQ ज़रूर लगाएं, और उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद उसके सेक्शनल 2-3 टेस्ट ज़रूर लगाएं, जिसके लिए आप विजन IAS, फोरम IAS, वाजीराम किसी के भी सेक्शनल टेस्ट को रेफ़र कर सकते हैं. और PYQ आप ऑनलाइन गूगल में सर्च करोगे, आपको किसी भी वेबसाइट पे टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज PYQ ज़रूर मिल जाएंगे. बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं. एंड देन दूसरी चीज़ मैंने क्या डिसाइड की है कि जितने भी मेरे पास संडे आएंगे उन संडेज़ में मैं PYQ एंड टेस्ट लगाऊंगी. कैसे? जो मेरे पास मार्च तक जितने भी संडे आएंगे उन संडे में पहले मैं 2018 से लेकर 2023 के PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी. फ़ोन से या सब्जेक्ट वाइज नहीं, प्रॉपर जो भी 2018 का क्वेश्चन पेपर है उसको प्रिंट आउट करके वैसे सॉल्व करूंगी. उससे क्या होगा, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. पहली चीज़, एक जो क्वेश्चन पेपर वाला जो फोबिया हमारे अंदर होता है जब क्वेश्चन पेपर आता है, उसको कैसे, उसके बाद जो एक डर बैठ जाता है वो ख़त्म हो जाएगा. हमारी एक हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करने की. और दूसरी चीज़ कि हमें एक अप्रोच पता चलेगी UPSC की, कि UPSC किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, राइट. और दूसरी चीज़, जो अप्रैल और मई के संडे होंगे उन संडेज़ में मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगी, वो भी टाइम बाउंड मैनर में, लाइक 2 घंटे में फुल लेंथ टेस्ट, एक टेस्ट. इससे क्या होगा, इससे मेरी एक हैबिट डेवलप होगी कि 2 घंटे में किस तरह से मुझे करना है, और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से जो टेस्ट होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, राइट. और बाकी संडे को आपको क्या करना है, ये जितने भी संडेज़ की मैंने बात की, संडे को आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है ताकि आप मंडे के लिए फिर से रेडी हो जाओ. तो पहली बात तो संडे को आपको जो हमने करंट अफेयर के लिए टाइम अलॉट किया था 13 पेजेस पर डे, वो नहीं छोड़ना है. वो तो आपका फिक्स है, वो तो करना ही है. बट बचा बचा टाइम है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको जो मैंने ये चीज़ें बताई है वो करनी है. मीन सब्जेक्ट को आप स्किप करके इन क्वेश्चन PYQ और टेस्ट को लगा सकते हो. सो दिस इज़ आवर प्लान फॉर संडे. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी थिंग्स जो मैंने बताई. एंड एट लास्ट what I want to tell you that this is my plan which I have made according to my convenience. बट आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान बनाइए, मेरे हिसाब से मत चलिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल मुझे हिस्ट्री टफ लगता है, दैट्स व्हाई आई हैव अलॉटेड 20 डेज़ फॉर इट. बट मुझे पॉलिटी और इकोनॉमी थोड़ी कम डिफ़िकल्ट लगती है, इसीलिए मैंने इसके लिए कम टाइम अलॉट किया है. बट आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो इन केस मैं आगे निकल गई
तो आपको ये फीलिंग आने लगी कि आप पीछे छूट गए, मतलब अब मुझसे कैच नहीं कर पाऊँगी मैं इस चीज़ को, मैं छूट गई। सो इसीलिए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान बनाइए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि डेली जो टाइम है उसको भी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलॉट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने डेली दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड करती हूँ। पहला 9 से 1, उसके बाद 2 से 6, उसके बाद रात को 8 से 11। सो ये मेरी कन्वीनियंस है क्योंकि मुझे यहाँ लाइब्रेरी जाना होता है, फिर अपने लिए खाना बनाना होता है। सो अकॉर्डिंग टू माई, बट इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी आप टाइम के ऊपर फोकस मत कीजिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हो तो आप टाइम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आप उसको कंप्लीट करने के पीछे भागते हो। बट जब आप टाइम पे फोकस करते हो तो आपको होता है बस मुझे तो 2 घंटे पढ़ना है, फिर कंप्लीट हो या ना हो आई डोंट नॉट केयर। बट वैसा नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज माई स्ट्रेटजी। होप वी ऑल विल बी कंसिस्टेंट। मैं भी कंसिस्टेंट रहूँ, आप लोग भी कंसिस्टेंट रहें। एंड येस, मैं थोड़ा आस्ते आस्ते बात कर रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं रूम पे रहती हूँ, यहाँ पे अगल बगल लोग रहते हैं। सो येस, दिस इज़ इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ कभी और। येस, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ट्राइंग कि मैं बना दूँ वो वीडियो। And yes, this was it. And thank you so much. Bye bye.